हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी वर्ल्ड। सो आज हम यूपीएससी सीसेट 2022 में आया हुआ पीएनसी का एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सो क्वेश्चन क्या है? द लेटर्स ए बी सी डी एंड ई आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट देयर आर एग्जैक्टली टू लेटर्स बिटवीन ए एंड ई। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? मतलब लेटर्स ए बी सी डी एंड ई को इस प्रकार से अरेंज करना है कि ए और ई के बीच में हमेशा दो लेटर्स प्रेजेंट हों। तो कितने तरह से हम उनको अरेंज कर सकते हैं ये हमें बताना है। ओके, सो हमें क्या है, 5 लेटर्स दिए गए हैं ए बी सी डी और ई। एक टाइम के लिए इनको हम बॉयज मान लेते हैं कि हमारे पास 5 लड़के हैं ए बी सी डी और ई, एंड हमें इन लड़कों को अरेंज करना, मतलब एक लाइन में बैठाना है कि ए और ई के बीच में हमेशा सिर्फ 2 ही बंदे बैठे हों। ओके, सो अगर मैं एक वैलिड अरेंजमेंट लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए बी सी ई एंड डी। तो यहाँ पे क्या है, ए और ई जो लड़के हैं उनके बीच में बी और सी बैठे हुए हैं। सो दिस इज अ वैलिड अरेंजमेंट, एंड हमें इस टाइप के अरेंजमेंट ही चाहिए जब ए और ई के बीच में सिर्फ 2 बंदे ही बैठे हों। ओके, सो लेट्स सी कि कितने तरीकों से हम ए बी सी डी जो 5 लड़के हैं इनको इस तरीके से बैठा सकते हैं। ओके, सो हमें चाहिए कि ए और ई जो है ना उसके बीच में 2 बंदे बैठे हों। तो हम क्या करेंगे, ए और ई को बुला के पहले बिठा लेते हैं। सो हमने 5 लड़कों में से ए और ई को बुलाया कि यहाँ आओ, तो हमने ए और ई को बिठा लिया। अब ऐसे भी हो सकता था कि ई पहले बैठा हो, ए बाद में बैठा हो। मतलब ए ई को जब बैठाने के लिए बुलाया तो वो 2 तरीके से बैठ सकते थे, है ना। जब ए और ई को बैठाने के लिए बुलाया तो वो 2 तरीके से बैठ सकते थे। ओके, सो ए को और ई को तो हमने बैठा दिया। अब बचे बी सी और डी, है ना। अब हमें चाहिए कि ए और ई के बीच में 2 ही बंदे बैठे हैं। तो इन 3 में से हमें 2 बंदे बुलाने पड़ेंगे और ए और ई के बीच में बैठाने पड़ेंगे, है ना। सो इन 3 बंदों में से हमने 2 बंदे बुलाए 3C2 से, है ना। 3C2 से इन 3 में से 2 बंदे बुलाए। तो मान लेते हैं कि बी और डी आए हैं बैठने के लिए, है ना। तो हमें ए और ई के बीच में बी और डी को बैठाना है। तो बी और डी को हमने ए और ई के बीच में बैठा दिया। अब ये बी डी भी तो 2 तरीके से बैठ सकते हैं ना, बी डी या डी बी, है ना। तो बी डी को जब बैठाने को बुलाया तो बी डी भी 2 तरीके से बैठ सकते हैं ए और ई के बीच में। ओके, ए बी डी ई को तो हमने बैठा दिया। अब बारी आई सी की बैठने की। अब सी क्या है, सी यहाँ भी बैठ सकता है या यहाँ भी बैठ सकता है ना। मतलब सी के बैठने के लिए भी 2 जगह अवेलेबल हैं। तो सी जब बैठने आएगा तो वो भी 2 तरीके से बैठ सकता है। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3C2 हो गया 3 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 24। ओके, सो 24 ऐसी अरेंजमेंट्स हैं जिनमें ए और ई के बीच में 2 लेटर्स होंगे। ओके, सो अब यूपीएससी सीसेट 2022 का ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन अ टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 एंट्रेंट्स अ प्लेयर इज एलिमिनेटेड व्हेनेवर ही लूजेस अ मैच। इट इज गिवन दैट नो मैच रिजल्ट इन टाई और ड्रॉ। हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड इन द एंटायर टूर्नामेंट। मतलब 150 बंदों को लेके कोई चेस का टूर्नामेंट किया गया है और जब भी कोई प्लेयर हारता है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। तो ना तो कोई मैच टाई हुआ है ना ड्रॉ हुआ है। तो हमें बताना है कि टूर्नामेंट में टोटल कितने मैचेस खेले गए थे। ओके, सो इनिशियली हमारे पास 150 बंदे थे टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए। सो 150 बंदों को लेके कितने मैचेस खेले गए होंगे, 75, क्योंकि एक चेस का गेम खेलने के लिए 2 प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब 75 प्लेयर्स जीते और 75 अपने घर चले गए। सो नेक्स्ट राउंड में पहुंचे 75 पार्टिसिपेंट्स। ओके, अब 75 पार्टिसिपेंट्स के बीच आपस में तो मैच करा नहीं सकते, है ना, क्योंकि ये ओड नंबर है ना 75। तो 2-2 के पेयर्स बनाएंगे तो एक बंदा बच जाएगा, है ना। सो मतलब एक बंदे को हमें डायरेक्ट नेक्स्ट राउंड में पहुंचाना पड़ेगा। एक बंदा नेक्स्ट राउंड में पहुंचेगा तो हमारे पास बचेंगे 74 प्लेयर्स, और 74 प्लेयर्स के अमंग कितने मैच होंगे, 37 मैचेस खेले जाएंगे, है ना। सो 37 बंदे अगले राउंड में जाएंगे और एक बंदा पहले ही पहुंच चुका है। मतलब नेक्स्ट राउंड में जो है वो 38 पार्टिसिपेंट्स होंगे, है ना। अब 38 पार्टिसिपेंट्स के बीच में कितने मैच खेले जा सकते हैं, 19 मैचेस, है ना। सो मतलब 19 बंदे जीते होंगे और 19 अपने घर चले गए होंगे। तो नेक्स्ट राउंड में पहुंचेंगे 19 बंदे। अब 19 दोबारा से ओड नंबर आ गया, है ना। मतलब 19 में से अगर मैच करवाने जाएंगे तो एक बंदा बचेगा, है ना। उस एक बंदे को डायरेक्ट ही नेक्स्ट राउंड में भेज देंगे
और फिर हमारे पास बचेंगे 18 प्लेयर्स। तो 18 प्लेयर्स के बीच में 9 मैचेस खेले जा सकते हैं, है ना। सो 9 प्लेयर्स पहुंचे अगले राउंड में, एक पहले ही जा चुका था, तो नेक्स्ट राउंड में पहुंचे 10 बंदे। अब 10 बंदों के बीच मैच कराए जा सकते हैं 5, है ना। अब इसका मतलब नेक्स्ट राउंड में 5 पहुंचे तो एक बंदा फिर बच जाएगा, तो उस एक बंदे को नेक्स्ट राउंड में भेज दिया, उस राउंड में उस राउंड के लिए 4 बंदों के बीच मैच खेले जाएंगे। कितने? 2 मैचेस। मतलब 2 बंदे नेक्स्ट राउंड में पहुंचे, एक ये पहले ही पहुंचा हुआ था, मतलब नेक्स्ट राउंड में पहुंचे 3 बंदे। अब इन 3 बंदों के साथ फिर वही होगा, एक बंदा फिर बच जाएगा, तो उस एक बंदे को डायरेक्ट फाइनल में भेज दिया गया और फिर मैच खेला जाएगा 2 बंदों के बीच में। कितना? 1 मैच। और फिर लास्ट में ये वाला बंदा अगले फाइनल में पहुंचा, एक पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है, तो बंदे बचे 2, उन 2 के बीच में खेला जाएगा फिर फाइनल। ओके, सो अब देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ मैचेस हो गए। तो 70, 30, 100, 110 और 119, 124, 126 और 2 128 और 9 137 और 5 142 और 7 149। इसका मतलब टोटल 149 मैचेस खेले गए थे उस टूर्नामेंट में। थैंक यू। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।